वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो मैंने 2 दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी सारी सिस्टर्स ने माशाल्लाह बहुत अच्छा आंसर दिया था, बहुत खूबसूरत। सो जो मैं अपना एक्सपीरियंस है वो मैं भी बताना चाहूँगी। देखें, नमाज अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ की है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45, सूरह अनकबूत है 29 सूरत और उसकी आयत 45 हमसे कहती है कि नमाज तुम्हें बेहयाई से बचाएगी, अगर तो वो नमाज है। मतलब हमारी नमाजें, नमाज का मतलब होता है सलाह। नमाज तो एक फारसी वर्ड है, ये अरेबिक में हम लें तो सलाह। अगर हमारी सलाह अच्छी है, क्योंकि सलात का मतलब है अल्लाह से जुड़ना, अल्लाह से कनेक्ट होना, उसको महसूस करना, उसकी बातें समझना, उससे बातें करना, समझ रहे हैं हम? तो अगर हमारी सलात बेहतर है, तो बेशक वो हमें बुराइयों से, बुरी चीज़ों से बचाएगी और अच्छाई की तरफ खींचेगी। अगर हम नमाज़ें पढ़ने के बाद भी झूठ बोल रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, मुनाफ़िकत है हमारे अंदर, लोगों के साथ बुरे व्यवहार कर रहे हैं और गाने, म्यूज़िक सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं साथ-साथ, तो इसका मतलब पता है क्या है? हमारी सलात में कमी है। हमारी सलात में कमी है, सीरियसली गौर करें। तो ध्यान दें कि अगर हमसे ये चीज़ें नहीं छूट रही हैं, तो हमारी सलात में कमी है। क्योंकि अल्लाह ने तो कह दिया है, नमाज़ तुम्हें बेहयाई और बुराई से बचाएगी। तो गौर कीजिएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब हम नमाज के पाबंद हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हम डिसिप्लिन सीखते हैं कि दुनिया में कोई तो अमल ऐसा है कि जो आप बीमार हो, तकलीफ में हो, सफ़र में हो, अ, घर से बाहर हो, किसी भी कंडीशन में हो, आप खुशी में हो, गम में हो, आपको वो काम करना है, वो है सलात, अल्लाह का हुक्म। एक डिसिप्लिन आ जाता है, नियम से चलना। दूसरी चीज़ मैंने महसूस करी, मेंटली यानी कि दिल दिमाग सुकून में रहता है, आपको सर दर्द ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं जब आप सलाद ठीक से पढ़ना अल्लाह हमें तौफीक दे दे तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिज़िकली एक्सरसाइज़ लोग बहुत सारे योगा करते हैं, आई साइट वीक्स हो रही हैं, बहुत सारे हार्ट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो जब हम सलाद बेहतर तरीके से करते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है हार्ट प्रॉब्लम्स का, क्योंकि जो लोग सलाद नहीं पढ़ते ना, उनका सर झुकता नहीं है यानी, और जब हम सलाद में सजदे करते हैं ना बार-बार, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिर के हिस्से में जाता है और हमारी हार्ट प्रॉब्लम से बहुत दूर रहती है हमसे। मेरा एक्सपीरियंस है हम फिज़ूल खर्ची से बचते हैं। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 5 वक़्त के नमाज़ी हो जाते हैं, तो हम नमाज़ में बंध गए अब। अब हमारा जहाँ मतलब दिखावे का, जल ज़्यादा खाने का, ज़्यादा फ़िज़ूल कपड़े पहनने का, ज़्यादा शौक करने का, सब चीज़ से दिल हटता चला जाता है। बिकॉज़ नमाज़ हमें सिंपल रहना भी सिखाती है, हमें टाइम से खाना-पीना भी सिखा देती है और लोगों की तारीफ़ें, इन सब चीज़ों से बचाती है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपके बहुत सारे फ़िज़ूल खर्चे बच जाते हैं, गौर कीजिएगा। नमाज़ से हमारे अंदर एक सेल्फ कंट्रोल भी आता है, यानी हम अपनी नफ्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। मतलब जब हम 5 वक़्त के पक्के नमाज़ी हो जाते हैं, तो बहुत बारी ऐसे गलत काम होते हैं, ग़ीबत करना, झूठ बोलना, किसी की कोई बात इधर-उधर करना, गुस्सा करना, बहुत सारे और कहीं फ़िज़ूल बैठना, फ़िज़ूल लोगों में पार्टियों में जाना, ये सब हमारे अंदर कंट्रोल आता चला जाता है। धीरे-धीरे इंशाअल्लाह सब आता चला जाता है। और इस सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मैंने नमाज़ में अपने आप को पहचाना। हम लेडीज़ क्या करते हैं, हमने पूरी-पूरी ज़िंदगी अपनी माँओं को, अपने बड़ों को सिर्फ़ देते हुए देखा है। कभी उन्होंने अपनी वैल्यू नहीं करी, अपने आप को नहीं पहचाना। और जब हम नमाज़ के थ्रू अपने रूटीन बना रहे हैं, 5 वक़्त की नमाज़ के हिसाब से हम घर के तमाम कामों को, ज़िम्मेदारियों को बाँट रहे हैं, तो इससे अपनी भी एक पहचान बनती है कि औरत भी टाइम टेबल से काम कर सकती है। वरना हमने अपने बड़ों को, मैंने देखा है कि कोई टाइम टेबल नहीं, कोई अपनी सेहत का ख़्याल नहीं, कोई अपने सोने-बैठने का, आराम का, किसी का ख़्याल नहीं करती है, बस दूसरों को ही देती रहती है, अपने बच्चों को, अपने शौहरों को, दुनिया के दिखावे को। लेकिन जब मैं नमाज़ की पाबंद हुई, मैंने देखा कि हम अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं घर के काम करने का। अपने हुकूकुल इबाद को जो हम सर्विस देते हैं ना, लोगों की खिदमत करते हैं, उसके भी टाइम टेबल बन जाते हैं। तो कहीं न कहीं मैं अपने आप को भी पहचान पा रही हूँ कि मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो टाइम टेबल से चलना है, मुझे भी अपनी सेहत का ख़्याल रखना है, मेरे भी सोने का, आराम का कुछ टाइम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़ात को पहचाना। तो इससे हम वक़्त की कदर सीखते हैं। अल्लाह ताला ने हम पे दिन में 5 वक़्त
फिक्स किए हैं, तो हम हर काम को अपने टाइम टेबल से जब करते हैं ना, तो हमें कदर पता चलती है कि 24 घंटे का दिन कितनी बड़ी नेमत है। इसको टाइम टेबल के हिसाब से चलना कितना ज़रूरी है। इससे तमाम हमारी तैयारियां ऐसी हो जाती है। एक चीज़ और मैंने बहुत कीमती नोटिस की, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी जमे रहना, साबित कदम रहना बहुत मैंने सीखा है। क्योंकि अगर हम दुनिया में तमाम काम ऐसे हैं, कभी कभी हमारा कुरान पढ़ना भी स्किप हो जाता है, कभी कभी कोई क्लासेस भी हमारी स्किप हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नमाज की कज़ा तक की रखी है, सो दैट हम समझते हैं कि कुछ काम तो हमें पक्की साबित कदम रहना सिखाता है। अगर हम नमाज की अहमियत समझ रहे हैं, नमाज पे साबित कदम रह रहे हैं, तो हम और भी जो ज़िंदगी में कीमती बातें हैं ना, उनकी स्टेबिलिटी यानी उन पे जमे रहना, साबित कदम सीख रहे हैं। तो अगर हमें साबित कदम रहना है, तो सबसे पहले नमाज की स्टेबिलिटी लाएं इंशाल्लाह। अब जब हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, अल्लाह ताला तौफीक दे रहे हैं, तो हमारे घरों में क्यों नहीं बरकत होगी? हमारे आसपास के माहौल क्यों नहीं सुधरेंगे इंशाल्लाह? हम अपनी पर्सनैलिटियों को क्यों नहीं डेवलप करेंगे? हमारे चेहरों पे क्यों नहीं नूर आएगा इंशाल्लाह? तो क्या नहीं है नमाज की बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में हम फोकस करना सीखते हैं। फोकस फोकस समझती हैं, एक ही चीज़ पे हम लोग तब तजवीद सीख रहे हैं। नमाज क्या है? जिस वक्त हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम दुनिया की तमाम नेमतों को, चाहे आपके शौहर हो, बच्चे हो, खाना हो, पीना हो, पैसा हो, सबको एक साइड रख के सिर्फ अल्लाह को सोचना है, अल्लाह से बातें करनी है, उसके बताए हुए अरकान, उसके बताए हुए तरीके अदा करने हैं। तो इससे हम क्या सीखते हैं? फोकस, कि जब एक काम करो, एक बार में एक काम करो और सही तरीके से करो। तो इससे मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारे लेसन सीखे। किचन के काम हो, कुछ भी हम छोटा सा भी काम कर रहे हैं, उसको फोकस से करना मैं सीख रही हूँ। यानी कि नमाज मुझे ये सब सिखा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को एक अच्छा हुआ, बहुत अच्छा इंसान बनते हुए देखा है और देख रही हूँ। बिकॉज़ मेरे पुराने वक्त से लेकर अब तक मैंने अपने आप में बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत खूबसूरत चेंजेस देखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह की। अल्लाह सुब्हाना तआला ने मुझे अदना को ये कीमती बातें समझने की तौफीक दी। अल्लाह हम सबको दे, सबको दे, सबको ऐसी एहसास दे। ज़िंदगी हमें अल्लाह ने दी ये नेमत है, इससे भी बढ़ के नेमत है अल्लाह का एहसास मिलना, उसकी हिकमतें समझ आना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों, आप सब भी कोशिश कीजिएगा। मैं जानती हूँ आप सब मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, समझदार हैं, तो ऐसे ही चीज़ें सीखते सिखाते रहिए। जज़ाकल्लाह खैर। कोई चीज़ कहने में, सुनने में कमी कोताही हो तो माफ़ी चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।